ससुर जी का परछाई उनका साथ छोड़ सकता है, पर अयोध्या नहीं। जब दोनों मिलके हमको भरमाइए दिया तो तुम और तुम्हारा परिवार कौन से खेत का मूली है? उनको हर हाल में खाली पैसा से मतलब है, लेकिन इस बार दहेज लेके वो एक और गुलकंद नहीं चाहते थे। इसलिए उन नटरू के दिमाग में कमाऊ बहू लाने का प्लान बना और तुम मिल गई और खुद का चरित्र साफ करने के लिए सारा जाल बुन दिया, जिसमें तुम्हारे घर वाले फंस गए। अयोध्या पे दहेज का इल्जाम लगा के खेल रहे हैं वो लोग। हम जो कह रहे हैं उसको समझो पाए। वो लोग हमको घर से दूर किए इसलिए कहे कि हम उनके चेहरा से उनका नकली मुखौटा निकाल के फेंक देते और तुम लोग के सामने उनका असलियत ला देते। वो लोग जानते हैं कि हम किसी से बोलने में डरते नहीं हैं और हम उनको धमकी भी दिए थे। अब इस घर में किसी और लड़की की जिंदगी खराब नहीं होने देगी। उनको समझ आ गया है कि हमारे रहते वो किसी लड़की वाला का फायदा नहीं उठा पाएंगे। फायदा? भाभी, आप कौन से फायदे की बात कर रही हैं? जिन लोगों पे आप ये दहेज का इल्जाम लगा रही हैं ना भाभी, उन लोगों ने हमारे माँ पापा से 1 रुपया दहेज में नहीं मांगा। हम तो समझते थे कि तुम PWD इंजीनियर हो, समझदार होगी, उन लोग का छल परपन समझ जाओ। लेकिन तुम कितनी भोली हो, यही भोलेपन का फायदा उठाया उन। अरे हमारी बात तुमको समझ में क्यों नहीं आ रही है कि वो लोग बिना 1 रुपया दहेज लिए तुमको बहू काहे बना रहे हैं? अरे उन लोग को तुम्हारे जैसी सर्विस वाली बहू चाहिए थी, जो जिंदगी भर हर महीने तनख्वाह के रूप में उनको दहेज दे। इससे माथे पे दहेज का कलंक भी नहीं लगेगा और बहू दहेज लेके आई है इसका रोब भी नहीं जमाएगी। और इस सब के लिए इस सब मिलके तुम्हारे सामने न जाने कितना पैतरा इस्तेमाल किया। हमको बुरा दिखाया, हमको घर से बाहर किया, खुद को संत दिखाया और सारा घटिया खेल खेला। और तो और उन लोग तो ये भी नहीं बताया होगा कि देव एक बेरोजगार लड़का है। और अगर ये बात तुम्हारे परिवार वाले को बता देते तो इस शादी के लिए राजी नहीं होते। देव जी बेरोजगार है। देव जी, दिया को जलाइए। देव बाबू, जैसे आपने इस दीपक को जलाकर पूरे पूजा स्थल को रोशन किया है, वैसे ही आपके कर्म, धर्म व वैवाहिक जीवन भी इस दीपक के समान प्रकाशित होता रहे, हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। देखिए, शुभ मुहूर्त का समय प्रारंभ हो गया है, तो कन्या की माता जी आप कन्या को बुलवा लीजिए। अलका बहू, नीलम बेटा पायल को ले आओ। रुको। क्या हो गया इस टकले को? अब कौन सा ड्रामा इसके दिमाग में घुस गया है? ये पूरा हाई पावर का बकलोल है। हाँ जी, हमको तो लगता है बैठे बैठे कुछ ऊट पटांग सपना देख लिया होगा ये बुढ़वा। पंडित जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी बोलिए। दरअसल पायल का जन्म उसके नैनीहाल में हुआ था। तो जिस दिन इंदु जी पायल को लेकर पहली बार हमारे घर आई और जब उसने पहला कदम हमारे घर में रखा, हमारी जिंदगी बदल गई। उसके बाद उसने हमारा हाथ पकड़कर एक एक कदम चलना सीखा है, जिंदगी को समझा है, जिंदगी को जाना है और आज इस लायक बनी है कि हमको उस पर गर्व है। आज हमको है कि पूरे परिवार को उस पर गर्व है। और आज जब जिंदगी का एक नया कदम वो आगे बढ़ा रही है, हमारी जीवन से निकलकर नए जीवन की तरफ अपना कदम बढ़ा रही है, तो
हम चाहते हैं कि उसके इस सफर में उसके साथ हम भी कुछ कदम चलें। बहुत उत्तम। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पायल को यहाँ ले आए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए कन्या को लेके आइए। धन्यवाद। खुदा बाहर निकली चुहिया। तुम किस भ्रम में हो पायल? वो जो कोचिंग सेंटर है वो देव का नहीं है, वो वहां पे पढ़ता है। अभी भी तुमको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम? अरे हम तुमसे झूठ काहे बोलेंगे? देव बेरोजगार है और तुम कमाऊ बहू। वो लोग तो इसलिए परपंच रचा है कि कोई कमाऊ बहू आए और जिंदगी भर उनको कमा के दे और उनका जिंदगी आराम से कटे। वो नाक ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के पकड़ना चाहते हैं। इस बार 1 करोड़ दहेज नहीं मांगे, काहे कि कोई सर्विस वाली बहू उनके घर आ रही थी, कमाऊ बहू, जो कि उनको हर महीने कमा कमा के देती। अगर यकीन नहीं हो रहा है ना तुमको, तो जाके खुद उनसे पूछ लो। तुम खुद पूछोगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन लोग का सारा सच तुम्हारे परिवार वाले के सामने आ जाएगा। पायल, हमारा काम था तुमको सच्चाई बताना। ये लोग तो हमको मुंबई के पुलिस थाने में फंसाइए दिया था, लेकिन तुम्हारा किस्मत अच्छा था जो हमको इस शादी के बारे में पता चला और हम सही समय पे तुमको समझाने आ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सच है और क्या नहीं। सच झूठ और झूठ सच दिखाई दे रहा है। अगर अभी भी तुमको हमारा सब कहना झूठ लग रहा है, हमारा अपना बच्चा का कसम तुमको झूठ लग रहा है, तो एक और सबूत है। लो देखो। अरे भाई, सर्विस वाली बहू जो चाहिए थी, ऐसी बहू जो दुधारू गाय के रूप में जिंदगी भर कमाए और दहेज के रूप में हमको पैसा ला के दे और हम सब लोग ऐश करें। बहुत बोल रही थी ना गुलकन, ये शादी हो ही नहीं सकता है। देव का कहे कि वो तो बेरोजगार है, कैसे होगा शादी? तो ऐसे होगा शादी। बहुत मुश्किल से हम मुंबई से चाईबासा पहुंचे। यहां आए तो इन लोग को बात करते देखे। हम जानते थे कि तुम हमारे बात पे भरोसा नहीं करोगी, इसलिए हम उन लोग का बात रिकॉर्ड कर लिए। ए बेटा, ये लोग राय फैमिली जो है ना, बुड़बक पढ़ा लिखा फैमिली का सोचता है। ये सोचता है कि हमारा देव जो है ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका अपना कोचिंग सेंटर है, वो विद्या का दान करता है। अरे ये बुड़बक लोगों को क्या पता कि वो हमारा ये बुना हुआ जाल में अपनी सर्विस वाली बेटी को हमारे घर में सर्विस वाली बहू बनाकर भेज रहा है। पायल, संभालो अपने आप। इस समय विलाप करने का नहीं, उठो। इस समय है लड़ने का, जाके उनको अपना असली औकात दिखाने का। बहुत चालाक है ये लोग वो भेड़िया है जिसका दिया हुआ जख्म का कोई निशान भी ना पड़े और आदमी घुट घुट के मर जाए। वो लोग इस शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। उस घर में औरत की तो कोई इज्जत ही नहीं है पायल। ये लोग बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं।
उन लोग को सिर्फ तुम्हारे रूप में एक कमाऊ बहू चाहिए। पायल, अब सब सच तुम्हारे सामने है। तुमको किसी भी हाल में उस घर की बहू नहीं बनना चाहिए। अरे हमारी शादी में तो हमको कोई बताने वाला था ही नहीं। हम बड़े मुश्किल से सही समय पे सब सच तुमको बताने आए। तुम उस दहेज के दानव सबसे खुद को बचा लो। और उसके बाद भी अगर तुम शादी की तो तुम्हारा भी जीवन वैसे ही बर्बाद होगा जैसे हमारा हो। अभी भी वक्त है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। फैसला तुम्हारे हाथ में है। पायल बेटा, बेटा हम हैं तुम्हारे पापा। हम अंदर आ जाए बेटा? बेटा बाहर मंडप में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पायल, बेटा ऐसे गुमसुम से क्यों बैठी हो? बेटा तुम्हारी मनस्थिति हम समझ सकते हैं, क्यों क्या करें, हर लड़की के जीवन में ये दिन तो आता ही है। शादी के मंडप में जाने का समय आ गया है। लेकिन उससे पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम तो जानती हो हम दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे से कभी कोई बात छुपाई नहीं। और देखो आज भी सबसे पहले हम तुमसे एक बात शेयर करने आए हैं। अब इसे हमारी आदत समझो या हम दोनों के बीच का लगाव। बेटा आज एक लेटर आया था, सरकारी लेटर था। हमारा रिटायरमेंट का लेटर आ गया। हमारा रिटायरमेंट का लेटर आ गया बेटा। 3 महीने बाद हम रिटायर हो जाएंगे। हम रिटायर हो जाएंगे। हमें कोई चिंता नहीं। हाँ, शादी तय होने से पहले तक थोड़ा डर था, लेकिन अब नहीं। बेटा हम चाहते थे कि तुम्हारी शादी हमारे रिटायरमेंट से पहले हो जाए, तो हो रही है। हमें कोई चिंता नहीं बेटा। बेटा हम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचे हैं। हमने कभी जीवन में किसी से समझौता नहीं किया, ना कभी पैसे के पीछे भागे। हमेशा अपने उसूलों पे जिए। ये रिश्वत लेना देना कभी हमारे समझ में नहीं आया। ना ही कभी दूसरों की तरह कोई साइड बिजनेस करने की सोचे, और ना ही कभी दहेज जैसी प्रथा को अपनाए। बेटा दहेज से हमें सख्त नफरत है। हम तो यही चाहते थे बेटा कि हमारे बच्चे जो भी करना चाहें करें, दिल से करें और सफल हो, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और बेटा तुमने वो हमारा सपना पूरा कर दिया। हमें तुम पे बहुत गर्व है बेटा, और हमेशा रहेगा। बेटा आज तो दोहरी खुशी है। तुम एक ऐसे पढ़े लिखे और संस्कारी परिवार में जा रही हो जहां तुम्हारे काम का, तुम्हारे उसूलों का सम्मान है, आदर है।
इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है बेटा। लेकिन एक सच बात बताएं, अगर इस समय ये शादी नहीं होती ना तो हम बड़ी दिक्कत में फंस जाते बेटा, बहुत बड़ी समस्या हो जाती। लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। देखना अभी तुम्हारी शादी के बाद हम सिर्फ आराम करेंगे। नीलू अभी छोटी है, उसकी शादी में बहुत समय है, तब तक वो अपने खेल कूद में लगी रहेगी, अपने काम के प्रति बड़ी निष्ठावान है। अपना लक्ष्य वो पा लेगी बेटा। और रजत अच्छा काम कर रहा है, धीरे धीरे काम बढ़ेगा उसका, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और हमारी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। फिर घर की सारी जिम्मेदारियां ये दोनों चलाएंगे भाई। और हाँ, थोड़ी बहुत भागदौड़ कम पड़ जाए ना तो तुम और देव जी मिलकर संभाल लेना भाई। अब हम और इंदु जी बस आराम करेंगे। और बेटा अरे बेटा क्या हुआ, ऐसा क्यों? हेलो। हाँ सर, हम गुलकंद बोल रहे हैं। बोलो। सर एक विनती कर रहे हैं आपसे, एक बार हमारे भैया भाभी से बात करा दीजिए ना। ठीक है, कराता हूँ। वैसे मैडम जी, आप कब तक वापस आ रही हैं? सर हम जल्दी आ जाएंगे, बस कुछ घंटे का बाद। एक बार हमारे भैया से बात करा दीजिए ना सर। ए सावंत। जी सर। सुनो, वो जो अपना कैदी है ना, जिसको गिरवी रख करके उसकी बहन गई है, जी सर, लेके आओ उसे। ओके। जी सर। तुम्हारी बहन है, बात करो। हेलो। हेलो भैया। गुलकंद, कैसी हो तुम? वहाँ सब ठीक तो है? हाँ भैया, यहाँ सब ठीक है, बस हम मुंबई के लिए निकलने ही वाले। और जैसा कि हम वो इंस्पेक्टर से वादा किए थे कि हमको कुछ समय के लिए छोड़ दें, और वो हमको इस शर्त पे आने दिया कि आप वहाँ रुकिएगा। गुलकंद जल्दी करो, सुबह तक तुम्हारा यहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। हाँ भैया पता है, लेकिन ई काम भी करना जरूरी था, और ई काम तो हम ऐसे किए हैं कि उसका गुण पूरा ससुराल वाला भुगतेगा। और जब हम सोमवार को सारा कानूनी काम करके लौटेंगे, तब यहाँ सब उल्टा पुल्टा होगा। गुलकंद को गुल करने चले थे, अब उनका काका गुल होगा, ये देखना। और जो बाकी बच जाएगा ना, वो हम पूरा करेंगे। गुलकंद अब बस भी करो, ये सब करने का क्या जरूरत था? हमने जाने से मना किया था ना, फिर भी तुम। अच्छा वो सब छोड़ो, जल्दी आ जाओ, हमें तुम्हारा बहुत चिंता हो रहा है। ठीक है भैया, हम आते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, ये तो खाली ट्रेलर था जो हम पायल को दिखाएं। पूरा फिल्म तो अभी बाकी है। अयोध्या, नटरू महाराज, भक्तिन बिल्ली, हम वापस लौट के आएंगे। तब तक तुम लोग इस शादी का मजा उठाओ, जो अब कभी नहीं होने वाला।
है